हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों, पिछले 3-4 वीडियो में हमने सीखा था कि GoDaddy से डोमेन कैसे परचेज करें। HostGator से मैंने होस्टिंग खरीदी थी, दोनों को कनेक्ट किया था नेम सर्वर चेंज करके। उसके बाद हम लोगों ने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था अपने वेबसाइट के लिए और सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अब आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस पे काम कैसे करें, अपना पहला ब्लॉग कैसे लिखें, कैसे थीम सेलेक्ट करें, डिज़ाइन करें और जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड सेटिंग है वो मुझे बेसिक सेटिंग है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आपका वेबसाइट जो अभी सबसे पहला जो थीम होता है वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट थीम होता है यही थीम होता है। तो इस थीम को मेरा अभी जैसे इंस्टॉल हुआ है तो मैं अपना सबसे पहले URL अपना ये लिखता हूँ, एड्रेस बार में एंटर हिट करता हूँ। जैसे एंटर किया मेरा वेबसाइट अभी लोड हो गया है। जो फर्स्ट जो थीम है वो हो गया है हेलो वर्ल्ड, जो मैसेज लिखा हुआ रहा वर्डप्रेस का वो लिखा हुआ आ गया हुआ है। अब मुझे इसके बैकएंड में घुसना है, यानी इस पर हमको काम करना है। कैसे काम करेंगे? देखिए, करना कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। इस पर आपको / ऐसे लिखना है। सी पैनल अगर मारेंगे तो अब आपको सीधा इसका डेटाबेस में घुस जाएंगे होस्टिंग में। जैसे कि मैंने मार के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के डेटाबेस में घुसना है। तो मुझे डेटाबेस में नहीं घुसना है, मुझे घुसना है वर्डप्रेस के मुझे वर्डप्रेस के बैकएंड में घुसना है, यानी वेबसाइट के बैकएंड में घुसना है। यहाँ पे लिखते हैं wp-admin। क्लियर देखिएगा, www. जो मेरा URL है यानी sitamarhirock.com//wp- एक छोटा सा हाइफन है, अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है, एडमिन। इसको लिख के जैसे आप एडमिन लेके क्लिक करेंगे आपसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगा। तो यूज़र नेम एडमिन तो बाय डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड जो मैं याद है मैं अभी जो डाला था वहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम में वो डाल के लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी जैसे लॉगिन किया ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड ये पूरा खुल गया है, यानी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया है। देख लीजिए अभी आपके पास ज़्यादा मेन्यू ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिंपल है। डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट है, अपीयरेंस, प्लगइन वगैरह, सेटिंग वगैरह है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा मैं आपको बता दूं। चलिए 1 मिनट इसको बंद करते हैं, इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। अगर हो सकता है कि अगर आप लोगों को ये पेज न खुल रहा हो या sitamarhirock.com यानी आपका डोमेन नेम /wp एडमिन करके नहीं आ रहा हो तो आप एक ये ट्राई करिएगा, मैं बता ही देता हूँ। जो डोमेन नेम .com एक wp फिर wp एडमिन ऐसा लिख के तब आप इंटर हिट कीजिएगा, तब हो सकता है आपका खुले। 2 बार wp आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल किए होंगे तो उसमें यहाँ पे एक चीज़ कमी रह जाती है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, एडिट, यहाँ पे देखिएगा फोल्डर में wp ऐसे लिखा हुआ लिखा हुआ छूट गया होगा। जब मुझे याद है जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा था वो वाली वीडियो में आप देख लीजिए, लास्ट वाली वीडियो, तो उसमें wp लिखा हुआ हो गया। तो मैं अभी दोबारा से उसको एडिट करके इसको हटाया हूँ। अगर लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, उसको एडिट आप यहाँ से जाके करके यहाँ से एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी चेंज कर लीजिए यहाँ से जाके। ठीक है, इसको सेव एंड डिटेल पे कर दीजिए, सेव इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये अलग बात है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। अब यहाँ पे वर्डप्रेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे जो सबसे पहला काम है वो मुझे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में है जाना और सबसे पहला काम सेलेक्ट करना है परमा लिंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारीकी से समझिएगा। परमा लिंक्स में जाना है, फिर से देख लीजिए, सेटिंग में गए, सेटिंग में क्लिक भी करिएगा तो होएगा, या फिर सेटिंग पे आप ऐसे सिर्फ माउस लाएंगे तो नेविगेट होकर यहाँ पे परमा लिंक आएगा, परमा लिंक पे क्लिक करना। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। डे एंड नेम पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, आपको सेलेक्ट करके करना है पोस्ट नेम पे। यानी कि जो भी आप पोस्ट लिखेंगे तो sitamarhirock.com/ आपका पोस्ट का जो टाइटल होगा, ठीक है, जैसे कि हाउ टू कन्वर्ट, हाँ, या हाउ टू डाउनलोड मूवी, तो sitamarhirock.com/how to download movie ऐसे लिखा हुआ URL आएगा, इसलिए पोस्ट नेम। अगर डे और नेम करेंगे तो sitamarhirock.com और आज का तारीख आएगा, फिर आपका पोस्ट का नेम आएगा। तो डेट का क्या करना है, डेट किसी भी डेट का पोस्ट हो, मुझे पोस्ट से लोग सर्च करते हैं, डेट्स के नेम से सर्च नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा पोस्ट नेम को ही सेलेक्ट कीजिएगा, यही सबसे बेस्ट है। और कुछ नहीं करना, सीधा सेव चेंजेस कर देना है। मेरा सबसे पहला काम यही है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें थीम सिलेक्शन। थीम स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर लीजिए, बेस्ट होगा। बाद में आप थीम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो अभी वेबसाइट का हाल में ही चेंज किया हूँ, लेकिन फिर भी अगर स्टार्टिंग में आप थीम अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं
तो वही अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ थीम ऐसा होता है जिसको आप चेंज करेंगे तो काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो बदल जाते हैं, काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थीम चेंज करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे अपीयरेंस में गए, यहाँ पे थीम्स। तो थीम्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको 3 थीम आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो जिसमें तो ये आपका इंस्टॉल है, 2 आपको ये इंस्टॉल होना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वेबसाइट में आपको अभी यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज मिलता है, लिमिटेड बैंडविड्थ तो अनलिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड स्टोरेज मिलता है, स्टार्टिंग में 30 GB मिलता है। तो कचरा मत कीजिए, मतलब कचरा करने का मतलब ये है कि फालतू के थीम आप मतलब बार बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल मत कीजिए। इसके टेम्पोररी फाइल, कैश फाइल सब अंदर में रह ही जाते हैं। तो जो आप थीम के बारे में आप जैसे लुक वगैरह देखना चाहते हैं, जो पसंद है वो आप रख लीजिए। एडसेंस की पॉलिसी के बारे में शायद आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, कई यूट्यूब चैनल्स जो बताते हैं, और सही बात भी है कि पिक्चर और इमेजेस बहुत कम रखना है हमें, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अगर वेबसाइट में कुछ बना के अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कंटेंट, यूनिक कंटेंट गूगल को देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पिक्चर, ज़्यादा इमेजेस रख रहे हैं तब वहाँ पे हो सकता है कि आपका एडसेंस अप्रूवल ना हो सकता है टाइम लगे। देखिए यहाँ पे एडमिन से यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे पिक्चर वगैरह नहीं है, कैसे डालेंगे वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो मैं अगर अपने वेबसाइट की बात करूँ तो मैं एक थीम यूज करता हूँ, उस थीम का नाम है हीरो, तो स्पेलिंग HIERO, हीरो थीम। ओके, डाउनलोड में लिखता हूँ यहाँ पे। हालांकि इस चीज़ को आप बाहर से डाउनलोड ना करके, वैसे यहाँ पे वर्डप्रेस का अपना वेबसाइट है wordpress.org, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन। देखिए इस थीम का लुक देखिए, मेरा जो वेबसाइट है टेक्निकल गुप्ता जी, मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए देख लीजिए। मेरा यही थीम है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, वैसे आप कौन सा वेबसाइट कौन सा थीम यूज़ कर रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये मेरा इस थीम का डिज़ाइन देख लीजिए। ठीक है, जो ये थीम आ रहा है, एक मिनट, और ये जो थीम है देख लीजिए, सेम लग रहा है ना, कलर वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए पिक्चर आएगा, इस रंग से मैसेज लिखा होगा, फिर पिक्चर है, यहाँ पे फीचर इमेज है और मैसेज लिखा हुआ, देखिए वैसे ही है। यहाँ पे भी पिक्चर है, मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, पिक्चर है, मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो आप थीम सेलेक्ट करेंगे वैसे ही काम होगा इसमें भी। अगर आपको पसंद नहीं है, इसमें से कुछ थीम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फीचर है, पॉपुलर है, लेटेस्ट है, जो आपको पसंद है। जैसा यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चलेगा चाहे कोई भी हो, तो वो आप जो भी यूज़ करना चाहें वहाँ पे आप ये यूज। मैं 2-3 इंस्टॉल भी किया था तो इसलिए इंस्टॉल ये लोग दिख रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल अगर मतलब मेरा तो इस पर बहुत आसानी से एडसेंस अप्रूवल हो गया था। अगर आप लोग को भी करना है तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको यहीं से डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड नीचे होने लगेगा, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो मैं डाउनलोड हो ही गया, बहुत छोटा थीम है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको अपलोड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपलोड, वैसे जिस पे क्लिक करेंगे एक्टिव कर देंगे, यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। ये तो इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल करना चाहेंगे तो जैसे कि इस पर नहीं है तो इस पर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, तो ऐसे टिक लगा हुआ है ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो ये थीम एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मैं ऑफलाइन थीम दिखाता हूँ, अपलोड करके यहाँ से चूज़ फाइल, और जो डाउनलोड किए हैं वो थीम निकालता हूँ। चलिए ये थीम 1.2 ये वर्जन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करता हूँ। ये थीम मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर जो पसंद आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अनपैकेजिंग हो रहा है और ये द थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, यानी थीम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा चेक करता हूँ क्या स्थिति है। ओके, URL डाल दिया। अभी तक तो ये अपडेट नहीं हुआ है, एक मिनट में देख लेता हूँ। एक्टिव, ठीक है, मैं एक्टिव पे क्लिक किया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए थीम बदल चुका है, यानी सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार एक्टिव वहाँ से करना पड़ेगा। थीम बिल्कुल बदल चुका है, जैसे मैं चाह रहा था वैसे थीम आ गया है। अभी मेरा एक ही पोस्ट है लिखा हुआ, पिक्चर वगैरह नहीं है क्योंकि फीचर ही में सेट नहीं है, वो मैं आपको सब करके एक एक करके बताऊँगा, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। अब इसका काम हो गया ख़त्म, फिलहाल करते हैं बंद। ठीक है, फिर मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे। जो भी है डैशबोर्ड, यहाँ से कस्टमाइज़ करके साइट को एक एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस चीज़ में दो मैं बता दिया। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एक है पोस्ट, एक है पेजेस। तो पोस्ट और पेज में कुछ अंतर है, आप समझिए, अच्छे से समझिए, एकदम ईजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, चलिए इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं।
देखिए पोस्ट, सबसे पहले पोस्ट समझते हैं क्या है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अभी लिखा है हेलो वर्ल्ड, यानी जो मेरा वेबसाइट का जो पहला पोस्ट है वो हेलो वर्ल्ड वाला, ये हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा, देखिए आ गया। इसका URL देखिए क्या लिखा हुआ है, sitamarhirock.com/hello-world। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको एडिट करते हैं। देखिए ये वही URL लिखा हुआ http://hello-world, देखिए यहाँ पे hello.world, ये यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप एडिट करना चाहे तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ये URL बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप, मैं नहीं बदलने वाला इसको। अभी यहाँ पे जो लिखना है वेलकम टू द वर्डप्रेस, इसको मिटा के लिख दीजिए। आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो बस ये मैसेज आप देना चाहते हैं। हेलो वर्ल्ड आप हटाना चाहते हैं, हटा के लिख देना चाहते हैं टेक्निकल गुप्ता जी, तो इसको भी बदल दीजिए। हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा रहा है, ये भी लिख दिया जाएगा टेक्निकल डैश गुप्ता जी। देखिए इसको आप आमतौर पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप टाइटल लिखेंगे ना इसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली परमालिंक आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे है अपडेट, तो ऑलरेडी ये पोस्ट हो चुका है, इसलिए आप यहाँ पे अब दोबारा पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे अपडेट आ गया, ठीक है। हम एक नया पोस्ट लिख के दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा आपको। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पर बदल गया टेक्निकल गुप्ता जी, हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग लिखा हुआ आ गया एडमिन की तरफ से। मैं एक नया पोस्ट ही लिख के आपको दिखाता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है माई न्यू पोस्ट, दिस इज़ माई सेकेंड पोस्ट, ठीक है। अब आपको सेव टू ड्राफ्ट, यहाँ पर ड्राफ्ट में सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, अभी पब्लिश नहीं होगा, जब चाहें आप पब्लिश कर सकते हैं। जब भी आप ब्लॉगिंग करते हैं तो हो सकता है वन टाइम में आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो फाइनल नहीं हो, तो उसको ड्राफ्ट में कर लीजिए, फिर बाद में पब्लिश कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्रीव्यू करना है, ठीक है। अभी देखिए प्रीव्यू करके देख लीजिए, पोस्ट नहीं हुआ, देखिए माई न्यू पोस्ट लिखा हुआ गया और दिस इज माई सेकंड पोस्ट लिखा हुआ गया, तो ये चीज़ है यहाँ पे। हाँ अगर पसंद आए तो यहाँ पे इसको पब्लिश कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इमेज वगैरह सेट करना चाहें तो यहाँ पे सेट फीचर इमेज है, इस पर जाके इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ इमेज ले आइए। इमेज तो नहीं है फ़िलहाल, मैं अपना यूट्यूब का कुछ डाल देता हूँ। कूलिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जियो, क्या डाल दूँ, ATM मशीन, चलो आज वाला ही डालता हूँ, कूलर बाइंग गाइड जो मैंने वीडियोज़ किया था वही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला, यहाँ पे टाइटल कूलर बाइंग गाइड लिखा है। अल्ट टेक्स्ट, अल्ट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट टेक्स्ट के बारे में मैं अलग से डिटेल बात बताऊँगा, फिलहाल मैं यही चीज़ लिख देता हूँ कूलर बाइंग गाइड। ओके, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अल्ट टेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत बारीकी से सीखिएगा, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। अब देखिए इसको, इस पेज को रिफ्रेश करके देखिए, ये होम पेज को रिफ्रेश कीजिए, ये इस पेज को नहीं, इसको मिटाइए, होम पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। देखिए ये फीचर इमेज में पिक्चर लगा हुआ आ गया और यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ है। सेकंड पोस्ट में टेक्निकल गुप्ता जी, फर्स्ट पोस्ट में, इसको कोई पढ़ना चाहेगा तो इस पर क्लिक करेगा, खोल के पढ़ेगा। तो मैसेज तो कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन लिखा हुआ है तो और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको। अब हमें सीखने वाली और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है और फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियोस में हम लोग प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लगइन्स अच्छे हैं वर्डप्रेस के लिए। अगर वो आप प्लगइन्स यूज करते हैं तो आपका वेबसाइट बहुत कम मेहनत करना है, यानी आप कोडिंग नहीं जानते, कुछ काम नहीं जानते हैं, तो फिर भी सिर्फ प्लगइन्स यूज करके बहुत जल्दी से वेबसाइट एक अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और बहुत बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।